ठीक है हाँ सर सर रेडी हो रेडी आते नहीं कोई पकड़ना सरपंच साहब भूपिंदर पंजाब सिंह जी ठीक है लड्डू खिलाओ देखो लड्डू खाओ थे पहले चाड़ो चलो उनको इस प्ले ग्राउंड का लाभ होगा। इसमें दो काम रखे हैं, एक कोई 25 लाख के करीब प्ले ग्राउंड का है और फेंसिंग का कोई 8 लाख के करीब और ये दूर दराज का इलाका है और बड़ी पेंडिंग डिमांड थी लोगों की। सरपंच साहब हों या मेरी छोटी बहन श्वेता जी हैं, सुषमा जी भी आई हैं, पंजाब सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी मेरे एक्स मंडल प्रधान जी, सबको ने इन्होंने कहा था कि इधर बड़ा फार फ्लंग एरिया है, खेलने की कोई सुविधा नहीं है, ग्राउंड जगह हमारे पास है। तो मैंने इनको कहा था कि हम ये कार्य करेंगे और पिछले दिनों इसका हमने लाइन में रखवाया था और इसके अलावा इसको और अपग्रेड करने की, इसमें और भी कोई जरूरत बनेगी तो हम इसमें और भी पैसे देंगे। आज इस अवसर पर इन तमाम विशेषतः श्वेता जी, सरपंच साहब, जितने भी इधर के मेरे बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, जितने भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और इस इलाके में और भी बड़े सारे काम करने लायक है और मैं आहिस्ता आहिस्ता लगा हूँ। मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, प्रायोरिटी वाइज हम टेकअप करके सारे काम और इस इलाके की तस्वीर बदलने का हमारी तरफ से। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बागटा में गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ पर भी 5 करोड़ 15 लाख की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से आवंटित हुए हैं। क्या देखते हैं कितनी बड़ी सहूलियत और कितना बड़ा नाम अब होने जा रहा है इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, वो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और जब गुरु नानक देव जी जब इस जम्मू कश्मीर के प्रवास के लिए आए तो आते लेह तक वो गए और आते समय उन्होंने अपना वहाँ 3-4 दिन का विश्राम किया और बड़ी महत्व वाला स्थान था उसका। हरमंदिर साहब से रिकॉर्ड निकाला गया, रिकॉर्ड निकालने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उसका इनिशिएटिव लिया, फिर एक फाइल मूव हुई, फिर पहले एक गुरुद्वारा बना और फिर गुरुद्वारा बनने के बाद एक फाइल मूव की और उसको मेरे जब से मैं एमएलए बना हूं मेरे पे भी पिछले एक साल से वो सारा सिख संगत आती थी। तो पिछले दिनों मेरा जाना हुआ, कोई कार्यक्रम था तो मैंने कहा, 19 तारीख की बात है, मैंने कहा मैं असेंबली के लिए हमारा सेशन है, मैं जा रहा हूं और फिर गवर्नर साहब की इंटरवेंशन और ऑनरेबल पीएमओ साहब, मेरे एलओपी, हमने सब ने जोर डाल के ये कहा, क्योंकि बड़ी राशि थी 5 करोड़ 15 लाख रुपया और अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक स्थान बनेगा। मैंने उनको कहा है, निवेदन किया है सिख संगत से कि थोड़ी जगह कम है, जगह का आप बंदोबस्त करें, इसमें और भी कोई राशि को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, चाहे एमपी का सीडीएफ हो, एमपी का फंड हो, जहां हमारा फंड हो, और भी उसमें कोशिश हमारी यही है कि वो एक धार्मिक स्थान है, सबका साझा स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। तो मेरी ये कोशिश थी और मंजूर हुआ, उनको समाज सिख संगत को सबको इसकी। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी ज्यादा कल्चरल हेरिटेजेस भी हैं, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माता मंदिर, अब गुरुद्वारा भी है और नेचुरल तरीके से देखें तो यहाँ पर काफी वाणिज्य भी है, वेजिटेशन भी है। आने वाले समय में इसकी प्रमोशन के लिए, इसके रिजर्वेशन के लिए क्या कुछ प्रयास? देखो, जब मैंने ये वाला हमने जब काम कराया उसके साथ जसरोटा में एक हनुमान मंदिर है और उसके साथ शिव टेम्पल भी है, उसके भी मैंने पिछले साल पैसे रिलीज करवाए थे, कोई 75 लाख के करीब। इस साल भी कोई 10, 12, 15 लाख कंप्लीट हुआ है। कल्चर डिपार्टमेंट से मैंने कई मंदिर आइडेंटिफाई किए हैं जिसके रख रखाव की जरूरत है और उसमें हम काम करेंगे। मेरी दूसरी कोशिश है कि वो वाला जो स्ट्रेच है, जो जसरोटा से राजबाग से, नेशनल हाईवे राजबाग से लेकर महानाल तक, वहां तक 3 रिलीजियस स्पॉट बन गए। एक तो जसरोटे वाले मंदिर, माता का मंदिर, दूसरा हमारा महानाल और तीसरा ये बीच में जो आता है बागटा वाला जो गुरुद्वारा।
3 हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस रखने वाले स्थान और बीच में एक होम्योपैथी कॉलेज। और मेरी कोशिश है कि मैं सीआरएफ के अंडर उसकी रोड की, हालांकि वाइडनिंग अभी हुई थी, पिछले टेन्योर में हमने उसका किया था जब मैं पहले एमएलए था, उसको और भी सीआरएफ के अंडर, नॉर्म्स के अंडर उसको और वाइडनिंग करने का कोई 70-80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पे मेरी कोशिश है, मैंने ऑनरेबल एमपी साहब से भी बात की है, कंसर्न जो दिल्ली में गडकरी साहब हैं उनसे बात की है। तो जब वो रोड की सुविधा अच्छी हो जाएगी तो वो और भी खूबसूरत होगा। हालांकि जो बिजली की यूटिलिटीज शिफ्ट करवानी थी उसमें भी लाइन में हमने पैसे खर्चे हैं। तो कोशिश यही है कि जो विकास के कार्य हैं वो विकास के कार्य अच्छे तरीके से हों, लोगों को लाभ मिले, और जो हमारी रिलीजियस स्पॉट्स हैं उनकी भी एक अच्छी रख रखाव हो, उनकी ब्यूटिफिकेशन और हो। मेरी एक और कोशिश है कि वो जो बैराज बना है वहाँ टूरिस्ट वालों का भी एक स्पॉट है, उसको भी हम खूबसूरत स्पॉट बनाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जो एमएलए साहब हैं यहाँ के, श्री राजीव सिसोदिया जी, उनके साथ ही यहाँ पे हमारे इस पंचायत के सरपंच जी हैं, श्री त्यान सिंह जी, हमारे यहाँ पे सरपंच भूपिंदर जी हैं, हमारी सरपंच मैडम यहाँ पे सुषमा जी भी हैं, और भी हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग जो है सारे आए हैं। और यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं काफी खुश हैं, और स्पेशली जो यूथ है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, मैं बोलती हूँ जितना स्पोर्ट्स में बिजी रहेंगे उतना ही अच्छा है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कैसे हालात हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं फैसिलिटी हो, जो आज जाके कहीं जो है वो पूरी हुई है। काफी अच्छा यहाँ पे ये ग्राउंड भी कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ जो है इसके सराउंडिंग जो है वो रनिंग ट्रैक भी बनेगा, जो बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा। इसमें अगर कहीं ना कहीं हमें फंड की कोई कमी होगी तो वो हमारे एमएलए साहब ने बोला है कि हम जरूर पूरा करेंगे, और पूरी होप है कि वो इसको बहुत ही अच्छा जो है वो बनाएंगे। ये हमारी त्रेडों को ही फैसिलिटी नहीं है, जो आसपास की और भी पंचायत हैं, जैसे हमारा बसंतपुर है, हमारे ये साथ में जो विलेज लगता है कैंटा है, हमारा हटली है, सोला है, होट है, ये एक सेंटर प्लेस आ गया जो कि बहुत बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट है, स्पेशली यूथ के लिए यहाँ पे खेलने के लिए। मैं एक बार फिर से अपने दिल से जो है वो धन्यवाद करती हूँ एमएलए साहब। मैं अपनी तरफ से एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूँ, साथ मैडम डीडीसी मैडम श्वेता जी का, इनके योगदान से। अगर मैंने जहाँ पर ये शुरुआत की थी, जहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था शुरू में, जब मैं सरपंच बना था, आप भी पहले जहाँ पर आए होंगे, आपने मीडिया जहाँ पर देखा होगा, कुछ नहीं था। लेकिन मैंने ये इतना बड़ा ग्राउंड जो है, लोगों की मर्जी के मुताबिक, अगर बच्चे कहते थे हमें खेलना है, खेलने के लिए जगह बिल्कुल नहीं थी, मैंने जो इतना बनाया है। तो अभी हमारे एमएलए साहब ने, मैडम श्वेता जी ने, जितना भी इनका ही योगदान है, इन्होंने जो इसको डेवलप करने के लिए हमारे पास इतना पैसा रखा है। जिस तरह से ये लड़के जो है खेलने के लिए बाहर जाते थे, जहाँ दौड़ने के लिए जगह नहीं होती थी, आर्मी में जाना पड़ता था, इनको कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये हमारे जहाँ पर ये अगर ग्राउंड बन जाएगा तो अच्छा बनेगा, मिनी स्टेडियम जैसा है, इसका प्रपोजल है। मैं अपने एमएलए साहब की आपको आगे गुजारिश करता हूं, कहते हैं कि हमें और भी पैसे, अगर इसको आप सर इसे आप स्पोर्ट्स काउंसिल को आप दे दें तो इसमें और भी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जिससे हमारा गांव, हमारा आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं, हटली है, सौला है, बसंतपुर है, जन्ना है, धनौर है, तकरीबन काफी इलाका जहां पर बच्चे टूर्नामेंट होती है, जहाँ T10 की टूर्नामेंट जो है अभी सर्दियों में शुरू होगी, और पूरा 10 या 20 दिन जहाँ पर एक मेला जैसा लगा रहता है। तो मैं आप सबका और एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूं कि आपने भी जहां पर आकर हमारी इस दूर दराज इलाका, जो हमारी बड़ी पिछड़ी पंचायत है, जितनी डेवलपमेंट पंचायत है, बड़ा कीड़ियां गंडियाल में जब सबसे ज्यादा पिछड़ी पंचायत है, इसमें काम हम जितना भी काम करेंगे हमें कोई काम दिखाई। क्या नाम है और बताएं हमें। मेरा नाम प्रंजय है। मैं यहाँ पर, आपको खेलने के लिए क्या जगह थी, कैसे हालात थे? यहाँ तो बहुत बुरे हालात थे। यहाँ पर खेलने की कोई जगह नहीं थी, तो खेलने में बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। तो अभी एमएलए साहब ने इसका ग्राउंड आपका बना रहे हैं, क्या क्या बनाएंगे, कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा बच्चों के लिए, और फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट मैदान बनाएंगे, वॉलीबॉल मैदान बनाएंगे, सब कुछ, ट्रैक वगैरह सब कुछ। तो इससे आपको खेलने में आसानी रहेगी? हाँ जी, हाँ, खेलने के लिए आसानी रहेगी।
तो इससे में कुछ बच्चे हम देखते हैं कि हाटली में भी जाते हैं खेलने के लिए, दूर जाना पड़ता है, तो आपको आसानी रहेगी। हाँ, इससे तो थोड़ी बहुत ही रहेगी। अगर यहाँ पर हो तो यहाँ पर ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि पास-पास में लोगों के घर हैं, तो यहाँ आने में दिक्कत भी नहीं होती। अगर ऊपर जाना हो तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत होती है। थैंक यू, वेल डन।